मित्रों, अगर मैं आपसे कहूं कि मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया जा सकता है तो शायद आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो। पर हिंदू पौराणिक कथाओं में एक ऐसी विद्या का उल्लेख मिलता है जिससे मरे हुए इंसान में वापस जान आ जाती थी। आखिर क्या था इस विद्या का रहस्य और किसको प्राप्त थी ये अद्भुत विद्या, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दर्शकों और स्वागत है आप सबका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, हम जिस विद्या की बात यहाँ कर रहे हैं उसका नाम है मृत संजीवनी विद्या। संजीवनी विद्या से जुड़ी कथा का उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में हमें मिलता है, जिसका संबंध दैत्य गुरु शुक्राचार्य से है। शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे। इनके पिता का नाम भृगु था। वहीं देवताओं के गुरु बृहस्पति थे। शुक्राचार्य और बृहस्पति ने बचपन में अंगिरस के पास रहकर एक साथ ही शिक्षा प्राप्त की, लेकिन अंगिरस शुक्राचार्य की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। इस बात से शुक्राचार्य काफी असंतुष्ट रहते और एक दिन उन्होंने इसी वजह से अंगिरस का आश्रम छोड़ दिया और गौतम ऋषि के पास चले गए। यहाँ उन्होंने विनम्र आग्रह किया कि कृपया आप मुझे शिक्षा प्रदान करें। इस पर गौतम ऋषि ने उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, हे वत्स, इस समस्त जगत के स्वामी और गुरु तो परमपिता परमेश्वर है। तुम उन्हीं की आराधना करो। उनकी कृपा होने से तुम्हें सभी प्रकार की विद्याएं और गुण स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। गौतम ऋषि की इस सलाह पर अमल करते हुए शुक्राचार्य गौतमी तट पर पहुंचे और भगवान शिव की कड़ी तपस्या में लीन हो गए। इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या का उपदेश दिया। मित्रों, इसी विद्या से एक मृत मनुष्य को भी फिर से जीवित किया जा सकता था। मित्रों, यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दें कि मृत संजीवनी कोई हथियार या दवाई नहीं, बल्कि एक मंत्र था जिसको शुक्राचार्य ने भगवान शिव की कृपा से सिद्ध कर लिया था। इस विद्या में सिद्धहस्त हो चुके शुक्राचार्य ने सृष्टि के बड़े और खतरनाक राक्षसों को जीवित करना प्रारंभ कर दिया, जिसका लाभ उठाकर दानव अहंकार के वशीभूत हो देवताओं और ऋषि मुनियों को यातनाएं देने लगे। परिणाम स्वरूप दैत्यों और देवताओं में पहले से चली आ रही जंग और बढ़ गई और आए दिन दोनों के बीच युद्ध होने लगे। इस युद्ध में असुर देवताओं पर भारी पड़ने लगे, क्योंकि देवता जैसे जैसे दैत्यों को मारते, गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के बलबूते उन्हें जीवित कर देते। ये स्थिति देखकर देवतागण चिंता में पड़ गए। थक हार कर वो भगवान शिव जी की शरण में चले गए, क्योंकि उन्होंने ही ये विद्या शुक्राचार्य को दी थी। शुक्राचार्य को जब विदित हुआ कि उनके विरुद्ध भगवान शिव तक शिकायत पहुंच गई है, तब वो डर गए और भगवान शिव के क्रोध से बचने के लिए जंगल की घनी झाड़ियों में जा छिपे। परंतु इस तरह वो आखिर कितने ही दिन भगवान शिव जी की आंख से बचकर छिप सकते थे। कुछ समय पश्चात उनका सामना भगवान शिव से हो ही गया। भगवान शिव स्वभाव से ही रौद्र हैं। शुक्राचार्य को देखते ही शिव जी ने उनको पकड़कर निगल डाला। शिव जी की देह में शुक्राचार्य का दम घुटने लगा, परंतु भगवान शिव थे कि उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उन्होंने रोष में आकर अपने शरीर के सभी द्वार बंद कर लिए। अंत में शुक्राचार्य शिव जी के उत्सर्जन अंग से बाहर निकल आए और इस कारण शुक्राचार्य पार्वती परमेश्वर के पुत्र समान हो गए। इतना कुछ घटित होने के बाद अब देवता भी इस विद्या को कैसे भी करके हासिल करना चाहते थे, पर यह काम इतना आसान नहीं था। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक योजना बनाई, जिसके तहत उन्होंने अपने पुत्र कच को शुक्राचार्य के पास भेजा, जिसका उद्देश्य एक ही था, अपनी गुरु भक्ति और सेवा भावना से शुक्राचार्य को प्रसन्न करके संजीवनी विद्या हासिल करना। और कच को इस काम के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि वो सभी गुणों से संपन्न थे। उनका रूप सुंदर होने के अलावा मासूमियत से भरा था, साथ ही उनमें गुरु भक्ति की भावना भी कूट कूट कर भरी हुई थी। शुक्राचार्य की एक पुत्री थी जिसका नाम देवयानी था। उसने जब कच को देखा तो वो उस पर बहुत ज्यादा आकर्षित हो गई और उससे विवाह करने के सपने संजोने लगी। लेकिन कुछ दिनों के भीतर ही असुरों को यह पता चल गया कि कच को देवताओं की तरफ से अध्ययन के लिए भेजा गया है। अब उनको इस बात का डर सताने लगा कि कहीं शुक्राचार्य कच को संजीवनी विद्या न सिखा दे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो देवताओं की ताकत बहुत बढ़ जाएगी और उनको पराजित करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए असुरों ने कच को कई बार जान से मारा, लेकिन शुक्राचार्य उनको पुनर्जीवित कर देते थे। फिर एक दिन गुरु शुक्राचार्य से छिपकर असुर कच को मारने में सफल हो गए और उन्होंने कच के अवशेषों को पानी में मिलाकर शुक्राचार्य को ही पिला दिया। सभी असुर अब पूरी तरह से आश्वस्त थे
कि अब कच को किसी भी तरह जीवित नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बार तो कुछ ऐसा हुआ जो असुरों ने कभी सोचा भी नहीं था। जब शुक्राचार्य को ये पूरी बात पता चली तो वो कच को उस विद्या सिखाने के लिए विवश हो गए और उन्होंने पेट के अंदर ही कच को ये विद्या सिखा दी। विद्या सीखने के बाद कच शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर निकल आए और बाहर आते ही सबसे पहले उन्होंने शुक्राचार्य को जीवित किया। उधर शुक्राचार्य की पुत्री जो कच से प्रेम करने लगी थी, वो कच के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंची। लेकिन कच ने इस प्रस्ताव को ये कहकर ठुकरा दिया कि वह आपके पिता के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए शुक्राचार्य मेरे पिता समान है और आप मेरी बहन के समान हुई। ये बात सुनकर देवयानी तिलमिला उठी और उन्होंने कच को श्राप दे दिया कि वो इस विद्या का प्रयोग कभी नहीं कर पाएगा। इस पर कच ने कहा, भले ही मैं इसका प्रयोग कभी न कर पाऊं, लेकिन मैं इसको देवताओं को सिखा दूंगा। और इस प्रकार मृत संजीवनी विद्या देवताओं तक पहुंच गई। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि मृत संजीवनी विद्या से जुड़ा रहस्य आज आपके लिए खुल गया होगा। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें। पूजा सामग्री और धार्मिक वस्तुओं के लिए आप विजिट कर सकते हैं Amazon पर हमारे द डिवाइन टेल्स स्टोर पर और 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप जा सकते हैं shop.thedivinetales.com पर। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।